Ganesh Studio presents. कभी कभी एक बड़ी लड़ाई जीतने के लिए एक छोटी जंग जानबूझकर हारनी पड़ती है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह कहानी एक ऐसे ही वकील की है। एक ऐसा वकील जिसने पूरे के पूरे भ्रष्ट सिस्टम को घुटनों पर लाने के लिए अपनी ही हार की बाजी लगा दी। तो कहानी कुछ यूं है कि एक वकील ने अपना ही केस खारिज करवा दिया। अब सवाल ये उठता है कि कोई माहिर वकील जिसके पास सारे सबूत हों, ऐसा करेगा क्यों? मतलब अपना जीता जिताया केस कोई जानबूझकर क्यों हरवाएगा? इसी में तो सारा राज छिपा है। क्योंकि उनका असली मकसद वो एक केस जीतना था ही नहीं। उनका निशाना तो कहीं ज्यादा बड़ा था। वो तो पूरे के पूरे भ्रष्ट सिस्टम को कटघरे में खड़ा करना चाहते थे। ये एक आदमी की लड़ाई थी, पूरे निजाम के खिलाफ। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। जगह है राजस्थान का एक छोटा सा गांव और हमारे हीरो हैं वीर सिंह राठौर। वो एक राजपूत राजा भी थे और वकील भी। एक ऐसे इंसान जिनका दिल हमेशा सच और इंसाफ के लिए धड़कता था। गांव वाले उन्हें एक खास नाम से जानते थे, न्याय का शेर। और ये नाम उन्हें ऐसे ही नहीं मिला था। ये उनकी हिम्मत, गरीबों के लिए लड़ने के उनके जज्बे का सबूत था। वो सच में उन लोगों की आवाज थे जिनकी कोई नहीं सुनता था। अब जहां हीरो है वहां विलेन तो होगा ही, और इस कहानी का विलेन था अंग्रेज कलेक्टर जॉन स्मिथ। तो मुकाबला बिल्कुल साफ था। एक तरफ थे वीर सिंह राठौड़ जो लोगों के हक के लिए लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ था स्मिथ जो अपनी सत्ता के नशे में एक गरीब किसान मंगल राम की जमीन पर कब्जा कर चुका था। वीर सिंह ने तय किया कि वो कानून के रास्ते से ही लड़ेंगे। उन्हें पूरा भरोसा था कि जब सबूत सामने आएंगे तो सिस्टम को झुकना ही पड़ेगा। पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस सिस्टम पर वो भरोसा कर रहे हैं वो तो ऊपर से लेकर नीचे तक बिका हुआ है। अच्छा, सबूतों की बात करें तो वीर सिंह का केस पानी की तरह साफ था। उनके पास सरकारी दस्तावेज थे, सैटेलाइट तस्वीरें थीं जो सब कुछ बयां कर रही थीं, चश्मदीद गवाह थे, यहाँ तक कि तस्वीरें भी थीं। मतलब कानूनी तौर पर ये एक पक्की जीत थी। कोई इसे हरा ही नहीं सकता था, या कम से कम उन्हें तो यही लगा था। लेकिन अदालत में सच की आवाज पहुंचती उससे पहले ही बंद दरवाजों के पीछे एक सौदा हो गया। कलेक्टर जॉन स्मिथ को बचाने के लिए ऊपर से जज साहब को एक फोन कॉल आया। और डील क्या थी? प्रमोशन ले लो और केस को रफा दफा कर दो। और फिर कोर्टरूम में वही हुआ जिसका डर था। जज ने उन सारे के सारे मजबूत सबूतों को देखा तक नहीं और बस एक झटके में फैसला सुना दिया, केस डिसमिस्ड। ये तो सरेआम इंसाफ का खून था। इस फैसले को सुनते ही वीर सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। वो जज पर चिल्लाए, उन्हें भ्रष्ट कहा। अब देखने में तो ये एक वकील के करियर का अंत लग रहा था, लेकिन ये गुस्सा नहीं था, ये एक बहुत ही शानदार और खतरनाक प्लान की पहली चाल थी। सोचने वाली बात है ना? कोई इतना तजुर्बेकार वकील जानबूझकर जज से पंगा क्यों लेगा? अपना लाइसेंस, अपना पूरा कैरियर दांव पर क्यों लगाएगा? क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होना था। ये है वीर सिंह का असली प्लान। 4 कदम और पूरा सिस्टम चेकमेट। स्टेप 1, जज को भड़काओ। स्टेप 2, अपने ऊपर कोर्ट की अवमानना, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगवाओ। स्टेप 3, पब्लिक हियरिंग यानी कि सार्वजनिक सुनवाई की मांग करो। और सबसे अहम स्टेप 4, उसी सुनवाई को, सच को दुनिया के सामने लाने का सबसे बड़ा स्टेज बना दो। उधर वो भ्रष्ट अधिकारी अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा, वाह क्या मौका है, अब वीर सिंह को सबके सामने जलील करेंगे। तो उन्होंने वीर सिंह का लाइसेंस रद्द करने वाली सुनवाई में देश विदेश की सारी मीडिया को बुला लिया। सोचा कि बड़ा तमाशा बनेगा। वो तो वीर सिंह की बेइज्जती का लाइव टेलीकास्ट करना चाहते थे, पर अपनी ही चाल में वो ऐसे फंसे कि उन्होंने वीर सिंह को वही दे दिया जो उन्हें चाहिए था, एक ग्लोबल स्टेज। CNN, BBC, सारे इंडियन न्यूज़ चैनल, अरे यहाँ तक कि राजस्थान के लोकल यूट्यूबर और लोक गायक भी वहाँ मौजूद थे। पूरी दुनिया की नज़रें उस कोर्टरूम पर थीं। कलेक्टर जॉन स्मिथ तो मजाक उड़ा रहा था। उसने कहा, अब ये शेर बिना दांतों का हो जाएगा। उसे क्या पता था कि ये शेर तो बस अपने शिकार पर झपटने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था। और फिर वो लम्हा आया। कैमरों की चकाचौंध से भरे उस कोर्टरूम में वीर सिंह ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला और पूरी की पूरी बाजी एक झटके में पलट दी। उन्होंने कानून की एक किताब से एक ऐसा नियम निकाला जिसके बारे में वो लोग भूल चुके थे। इंडियन बार काउंसिल रूल्स सेक्शन 7।
ये नियम कहता है कि अगर किसी वकील पर आरोप लगे तो वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपना केस खुद लड़ सकता है। बस उन्होंने सिस्टम को उसी के बनाए नियमों से फंसा लिया। जैसे ही जज ने कुछ आनाकानी करने की कोशिश की, वीर सिंह सीधे मीडिया के कैमरों की तरफ घूमे और शेर की तरह दहाड़े। उन्होंने कहा, देखिए देखिए ये भ्रष्ट सरकार कैसे एक आम आदमी की आवाज को दबाती है। यहाँ जज खरीदे जाते हैं, इंसाफ बिकता है। और बूम, उन्होंने अपनी सफाई को पूरे सिस्टम के खिलाफ एक मुकदमे में बदल दिया। किसान की जमीन के सारे सबूत एक एक करके लाइव टीवी पर दुनिया के सामने रख दिए। इसके बाद तो जैसे भूचाल आ गया। मीडिया में, सड़कों पर, हर जगह बस यही मुद्दा था। और नतीजा, कलेक्टर जॉन स्मिथ 10 साल के लिए जेल गया। वो भ्रष्ट जज अपनी कुर्सी से हमेशा के लिए हटा दिया गया और उनके साथ साथ दर्जनों और अधिकारी भी नपे। वीर सिंह का बिछाया जाल 100% कामयाब रहा। तो ये कहानी सिर्फ एक कोर्ट केस जीतने की नहीं है। नहीं, इसकी सीख बहुत गहरी है। ये हमें दिखाती है कि कभी-कभी न्याय की लड़ाई अलग तरीके से लड़नी पड़ती है। जब वीर सिंह वापस अपने गांव लौटे तो लोगों ने उनसे जीत का राज पूछा। उनका जवाब बहुत सीधा और सरल था। उन्होंने कहा, लड़ाई कभी हार जीत के लिए मत लड़ो, लड़ाई हमेशा सही और गलत के बीच लड़ो। और उनकी कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे एक अकेले इंसान के अंदर की हिम्मत की एक चिंगारी भ्रष्टाचार के पूरे जंगल को जलाकर राख कर सकती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई सच्चाई से भरी एक अकेली आवाज में इतनी ताकत होती है कि वो पूरी दुनिया को बदल सके? ये सोचने वाली बात है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।